आदरणीय बड़े भाई पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब, एकलव्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद जी, मेरे भाइयों, देखिए ये राजनीति के लिए हम लोग आए हैं और राजनीति का विषय क्या हो यही इसी पर चर्चा आपसे करनी है। देश का हालात बहुत खराब है। कोई भी विभाग देख लो, आपका कोई जीवन का कोई भी जो भी आप देखना चाहें वहां पे सब कुछ नष्ट हो रहा है। रोजगार नहीं है, शिक्षा खत्म है, धंधा पानी नहीं है, खेती में दाम नहीं मिल रहा है। क्या किया जाए? हमें ये सोचना पड़ेगा कि कैसे ये ठीक होगा। कहीं तो कुछ गड़बड़ है। पिछले 10 सालों में रोजगार एकदम से खत्म होता चला जा रहा है। सर्विसेज नहीं है, जो सरकारी नौकरियां थी खत्म कर दी गई, प्राइवेट कर दिया गया। क्लास 3 क्लास 4 की सर्विसेज में संविदा पे होने लगे, आउटसोर्सिंग होने लगी। ये आप आउटसोर्सिंग आपको समझ में आती है? आप जानते आउटसोर्सिंग में यह है कि सरकार का एक एजेंट होता है, वो कहता है कि हम उससे कह दिया जाता है देख भाई हमको 10 नौकर चाहिए इस ऑफिस में काम करने के लिए, तो 10 आदमी अपनी तरफ से वो भेजता है और उस ऑफिस में वो 10 रखे जाते हैं। तनख्वाह वो तय करता है। जो तनख्वाह सरकारी नौकरियों में 35,000 40,000 50,000 होती थी, वो 15,000 में तय करता है कि हम 15,000 में आपको 10 आदमी दे देंगे। 15,000 में 10 आदमी दिया, हमारे ऑफिस सरकारी में काम करने लगा आपका। तो वो जो बिचौलिया है उन्हें कहा देखो हम तुमको 10,000 देंगे, 5,000 हमारा कमीशन। समझ रहे? तो इस तरह से सारी नौकरियों को खत्म कर दिया। 50,000 की नौकरियां आपके बच्चे 10,000 पे कर रहे हैं, अगर कहीं पा गए तो। और जब मन कहे उनको कान पकड़ के आपका निकाल दिया। नौकरी के एक हालत हो गए। अब पढ़ाई किस लिए करोगे बताओ आप? हमारे लड़के इलाहाबाद में, लखनऊ में, दिल्ली में पढ़ रहे हैं, नौकरी है ही नहीं। पाओगे कहां से? सरकार ने सारी नौकरियां खत्म कर दी। प्राइवेट और जो कुछ भी बचा उसको प्राइवेट को दे दिया। इसमें ध्यान देना होगा ना भाई। जिनको आपने सरकार बनाया वो धर्म के नाम पे बनाया, उनको यहां की बागडोर दी, उनके पास कोई काम नहीं है। वो केवल एक बात का है कि कैसे नहान हो जाए, कैसे आप वो कर लो, उसी में फंसाए रहते। आप फंस जाओ और उसके बाद आपके बच्चे भूखे रहे तो भूखे रहे। तो ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। ये आपकी लड़ाई है, पहले तो ये समझ लीजिए। अगर आप सोचते हैं कि अपना डॉक्टर अयूब साहब, अरविंद जी और मैं लड़ करके ये कर दूंगा, तो ये नहीं हो पाएगा। ये आपकी लड़ाई है, नेतृत्व ये करेंगे, नया रास्ता बनाएंगे। और इसमें किसी जाति का मामला नहीं है, आपको यह भी बता दूं मैं। ये ठाकुर के बच्चे भी नौकरी नहीं पा रहे हैं, ब्राह्मण के बच्चे भी नौकरी नहीं पा रहे हैं, चमार के नौकरी नहीं पा रहे हैं, पटेल के नहीं पा रहे हैं, निषाद के किसी के बच्चे नहीं नौकरी पा रहे, मुस्लिम के लोग भी नौकरी नहीं पा रहे। धंधा पानी है नहीं। जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो दुकान खोल के बैठो, बिकेगी कहां से भाई? पूरा देश नष्ट हो रहा है और एक आदमी सिर्फ झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। इनकी सरकार झूठ पर आधारित है, चाहे जो बोल दो। अरे भाई अब तो सोने का महल अगले साल बन जाएगा। और आप सुन रहे हैं भैया, तो कहा था मोदी जी कि सोने का महल बन जाएगा, बनना कुछ नहीं है। 2 करोड़ नौकरियां कहते तो कोई नहीं दे पाए। सबके बच्चे बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आने वाली पीढ़ी का, आपका भी,
आज आपके पास जेब में पैसे नहीं है, चाहे जितने बड़े आदमी हो, और आने वाली पीढ़ी का नष्ट हो रहा है। तो इस सरकार और सरकार के नुमाइंदों को चेंज करना है, बदलना है। अब इनके सामने खड़ा कौन है? खड़ा है आदमी ऐसा जिसके अंदर कुछ पता नहीं कि क्या करना है। सरकार है बीजेपी की, खड़े हैं सामने आपके अखिलेश जी। अखिलेश जी को खुद पता ही नहीं है कि क्या करना है। उनको एक चीज पता है, बस एक चीज पता है कि अगर मेरी सरकार बन जाती तो सैफई में फिर से डांस होता। अब पूरा परिवार राजा बनकर के हम डांस देखते। पता ही नहीं, ना उन्होंने शिक्षा को कुछ आगे बढ़ाया, ना नौकरी बढ़ाया, ना रोजगार बढ़ाया। 4 बार उनकी शासन सत्ता रही, कुछ कर नहीं पाए। आपको पढ़े लिखे का समर्थन करना है, डॉक्टर अयूब का समर्थन करना है। और आप ये ना सोचिए कि अकेले सरकार नहीं बनाएंगे। जी हां, अगर ये जाते हैं विधानसभा में तो आपकी आवाज बुलंद करेंगे। एक पढ़े लिखे की आवाज होगी जो बताएगी कि ये लोगों की समस्या है, इस पर ध्यान देना चाहिए। जब तक उस बाउंड्री के अंदर उस विधानसभा में आप इनको भेजोगे नहीं, आपकी इस मांग को कौन स्वीकार करे, कौन उठाएगा? तो आपके सामने ये चुनौती है। इनका कार्यकाल आपने देखा है, आगे इनके साथ आइए, कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको कहे जाता हूं, ये जो कोई नुमाइंदे हैं और जो उनके खिलाफ, जिनके खिलाफ आप वोट देते आए हैं, वो भी ये किसी काम के नहीं है। ये इस क्षेत्र का सौभाग्य है कि डॉक्टर अयूब साहब इसकी नुमाइंदगी करना चाहते हैं और उन्होंने किया है। ये हम सभी का भाग्य है, क्योंकि एक आदमी ईमानदारी से सिर्फ आपकी समस्या दूर करना चाहता है। उसको पैसे से, कौड़ी से, कमीशन से कुछ मतलब नहीं है। यहां का विधायक जब पहले होता है तो 40% कमीशन मर जाता है। अब 50%, 40% कमीशन लेगा तो आपका क्या करेगा? सरकार कुछ भी करे, 50% कमीशन तो आ रहा है, 2.5-3 करोड़ साल भर में आ रहा है। तो उसको क्या मतलब है? आप बोलेंगे हाँ करेगा, क्योंकि उसको अपना पैसा कमाने के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। एक आदमी, खांटी ईमानदार आदमी, आपकी सेवा के लिए तत्पर आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी जिसको दूर तक दिखाई देता है, जो आपके बीच से उठ करके इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा है। वो जानता है आप शिक्षा का क्या महत्व है, रास्ते क्या हैं, आपके लिए चुनौतियां क्या हैं, कैसे दूर हो सकती हैं। तो आप से गुजारिश है कि आपने इनको नुमाइंदा बनाया था, फिर से इन पर ध्यान दीजिए। आप इनको फिर से चुन करके खलीलाबाद से विधानसभा में भेजिए, अपनी आवाज को मजबूत करिए, अपने लिए लड़िए, तब तो कुछ भला होने वाला है। नहीं तो इसे देखते रहिए, आपको कोई विधायक बनेगा, चाय पिला करके छोड़ देगा और कोई कुछ काम आपके आएगा नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि क्या करना है। इन्हीं बहुत सारे शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस ठंडक में आप लोग रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।